हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सरफराज आलम स्वागत करता हूं आपका इस चैनल आलम स्टडी सेंटर पर। पीछे वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के सवाल नंबर 1 और उदाहरण नंबर 9 ये दोनों पढ़ चुके हैं। 1 नंबर सवाल था कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और उदाहरण नंबर 9 था कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब रूट 5 और रूट 3 इन दोनों सवालों को हम सिद्ध कर चुके हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3 के ही सवाल नंबर 2। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 11, ठीक है। उस वीडियो में आपको 1 नंबर और उदाहरण नंबर 9 देखने को मिल जाएगा। तो 1 नंबर सवाल के बाद हम लोग 2 नंबर सवाल सिद्ध करेंगे। ध्यान दीजिए, सवाल लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5। ध्यान दीजिए, 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो विद्यार्थी पूछेगा कि अपरिमेय संख्या कैसे है। 3 प्लस, ध्यान दीजिए, 3 + 2 रूट 5, ठीक है। 3 प्लस कितना है? 2 रूट 5। 3 प्लस है 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा रुमाल है सर, रुमाल है। चलिए ध्यान दीजिए, 3 + 2 रूट 5। विद्यार्थी पूछेगा कि ठीक है, 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। पहले तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, यह अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, हम ये सिद्ध कर रहे हैं, समझिएगा। जैसे आप 3 देख रहे हैं, 3 तो ठीक है, कोई बात नहीं है। 3 है, 3 में हमें 2 रूट 5 जोड़ना है, समझिएगा। 2 और रूट 5 के बीच में यहाँ चिन्ह गुणा है, समझिए। 2 और रूट 5 के बीच में चिन्ह गुणा है, मतलब आप 5 का वर्गमूल निकालिएगा। सबसे पहले अगर आपको 2 से गुणा करना है रूट 5 में, 2 से गुणा करना है रूट 5 में, तो सबसे पहले आप 5 का वर्गमूल निकालिएगा। अब जब 5 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5 का वर्गमूल आएगा 2.23 एक सेकेंड, 23607 डॉट, समझिएगा। ध्यान दीजिए मेरे भाई, हमने 5 का वर्गमूल, हमने आपको 5 का वर्गमूल लिखा है 2.23607 डॉट, मतलब ये वर्गमूल नहीं रुक रहा है। अब बताइए, जब ये वर्गमूल रुक नहीं रहा है, मतलब जब आप वर्गमूल निकाले हैं भाग विधि से और भाग कट नहीं रहा है, तो बोलिए आप 2 से गुणा कर पाइएगा इसमें? ध्यान दीजिए, आपको 2 से गुणा करना है। सोचिएगा, हमने 5 का वर्गमूल निकाला और 5 का वर्गमूल रुक नहीं रहा है, और जब 5 का वर्गमूल नहीं रुक रहा है तो बताइए आप 2 से गुणा कर पाइएगा इसमें? आप 2 से गुणा नहीं कर पाइएगा आप इसमें, क्योंकि यह रुकिए नहीं रहा है, और रुक नहीं रहा है तो 2 से गुणा नहीं कर पाइएगा, और जब 2 से गुणा नहीं कर पाइएगा तो 3 को जोड़ नहीं पाइएगा। इसका मतलब है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि समझिएगा, मान लीजिए आपके सामने दिख रहा है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम इस तरह चल रहे हैं, सोचिएगा मैं इस तरह जो है वो चल रहा हूं और किसी विद्यार्थी से बोल दूं कि मैं कितना चला। ध्यान दीजिए, मैं इस प्रकार से हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम आपसे बोल दें किसी विद्यार्थी से कि आप मापिए कि हम कितना चले हैं,
और बताइए हम चल रहे हैं और मान लीजिए इस दरवाजा के पीछे कोई विद्यार्थी है, सोचिएगा एक विद्यार्थी इस दरवाजे के पीछे है, कलम कॉपी लेकर बैठा है कि कितना सर चले हैं हमको लिखना है। एक विद्यार्थी माप रहा है, सोचिएगा एक विद्यार्थी माप रहा है और हम चल रहे हैं और मान लीजिए वो 5 मिनट से दरवाजा के बाहर बैठा है लिखने के लिए। अब बताइए 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट के बाद पूछेगा ना जी कि बताओ कितना चले हमको लिखना है, कब से बैठाए हो भाई, तो क्या बोलेगा वो बोलेगा कि रुकेंगे तब ना हम कैलकुलेट करके बताएंगे। रुक कहाँ रहे हैं, ये तो चलिए रहे हैं भाई, रुक जाएंगे तब ना हम बताएंगे कि कितना चले। सोचिए ये जब रुकेगा तब ना आप 2 से गुना कीजिएगा, ये जब रुकेगा तब ना आप 2 से गुना कीजिएगा, 2 से गुना करके तब ना 3 जोड़िएगा। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये डॉट 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 मतलब ये अनंत पर रुकेगा, ये रुकेगा नहीं है। जब रुकेगा नहीं तो बताइए 2 से आप गुना कर लीजिएगा, और 2 से जब गुना नहीं कर पाइएगा तो बताइए 3 को कैसे जोड़िएगा, नहीं जोड़ पाइएगा। इसका मतलब है मेरे भाई कि यह अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ये तो बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन था, हम आपको समझाने के लिए बोले। आसान आइडिया क्या है, सबसे आसान उपाय क्या है मेरे भाई, तो ये √5 जो है, जो √5 आप देख रहे हैं ये पूर्णांक नहीं है, √5 पूर्णांक नहीं है। अब विद्यार्थी पूछेगा कि भाई पूर्णांक कौन है भाई, तो ध्यान दीजिए जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो और वो शून्य, समझेगा जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं चाहे वह धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो और शून्य, ये सभी पूर्णांक है। ये सभी मेरे भाई क्या है? पूर्णांक है। जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 और शून्य, ये सभी पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। और आप ही बताइए जब आप गिनती गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, बताइए उसमें कहीं भी √5 आएगा? तो बोलेगा √5 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि √5 पूर्णांक नहीं है। और याद रखिए जो पूर्णांक नहीं है वो परिमेय नहीं है, और जो परिमेय नहीं है वह क्या है मेरे भाई? अपरिमेय है। पहले तो बात समझ गए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे है? 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, आप इसे कंफर्म समझ गए। अब देखिए हमने देख लिया कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु आपके देखने से आपको ये बोलने से काम होने वाला नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। कह दीजिए कि हम जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, हमको पता है पहले से ही। तो याद रखिए ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, आपको सिद्ध करना है। बोर्ड के एग्जाम में यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्नावली मतलब प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.3 का जो सवाल है वह बार बार बोर्ड के एग्जाम में आया है। आपको विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख लीजिए। 2011 से लेकर 2024 तक कई बार सवाल जो है वह पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में, प्रश्नावली 1.3। इसलिए आप इसे ध्यान पूर्वक समझिए। तो पहले क्लियर कर लिए कि भाई 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया। अब हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या ही है। कैसे सिद्ध करेंगे? सोचिए, हम आपको पीछे वाले क्लास में पढ़ाए हैं, अगर नहीं पढ़ाए हैं, आप नया है, ये पहली बार वीडियो समझ देख रहे हैं तो समझिए, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, परंतु हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे? हमने आपको बताया था, आप इसे उल्टा मान लीजिए। जैसे मान लीजिए हम आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमसे कोई पूछे कि आप सिद्ध कीजिए कि आप लड़का है, सोचिएगा, ध्यान दीजिए, आप सिद्ध कीजिए। हमसे कोई पूछेगा कि आप सिद्ध कीजिए कि आप लड़का है, कैसे सिद्ध कीजिएगा बताइए? तो क्या बोलिएगा? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लड़का है? ध्यान दीजिए, ऐसा कहने से नहीं होगा, आपको सिद्ध करना है कि हम लड़का है। कैसे? तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, हमने आपको आइडिया बताया था, हम लड़का है इसको सिद्ध करने के लिए हम उल्टा मानेंगे। हम मान लेंगे कि हम लड़की है, समझिएगा, हम मान लेते हैं कि लड़की है। अब लड़की का गुण हम अपने पर लागू करेंगे। सोचिए, जैसे आप सामान्यतः देखते हैं कि लड़की का जो बाल है वो बड़ा होता है, परंतु आप मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा हूं, आप मेरा बाल देख लीजिए, बड़ा नहीं है। समझिए, एक हमने लड़की का गुण अपने पर लगाया, फेल हो गया। सोचिएगा, लड़की का बाल अक्सर लंबा होता है परंतु मेरा बाल वैसा नहीं है, एक गुण लगाया, फेल हो गया। दूसरा, लड़की के आवाज और मेरे आवाज दोनों में अंतर है। लड़की का आवाज मेरे जैसा नहीं होता है, मतलब मेरा आवाज भी डिफरेंस है।
तो दूसरा आवाज पर आया, मैंने हम दूसरा गुण लगाया लड़की का आवाज, यानी आवाज हमारा जो है उससे मैच नहीं कर रहा है, मतलब हमने दूसरा गुण लगाया, यह भी फेल हो गया। तीसरा ध्यान दीजिए, तीसरा है अक्सर लड़की या महिला जो है कान और नाक में आभूषण पहनती है। आप मुझे देख रहे हैं कोई आभूषण नहीं है, मतलब हमने तीसरा गुण भी लगाया, तीसरा गुण भी फेल हो गया। सोचिए, पहला गुण लड़की का अपने पर लगाया, नहीं लड़ा, दूसरा लगाया नहीं लड़ा, तीसरा लगाया नहीं लड़ा। जब तीनों गुण फेल हो गया तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे यहां विरोधाभास है। समझिएगा मेरे भाई, यहां विरोधाभास है। एक शब्द आया विरोधाभास, समझिएगा, यहां विरोधाभास है। अब विद्यार्थी पूछेगा अब ये शब्द कहां से आ गया भाई? विरोधाभास। विरोधाभास के मतलब है कि हमने जो आभास लगाया है, हमने जो अनुमान लगाया है वो विरोधात्मक है, विरोध है, गलत है। याद रखिए, यहां विरोधाभास है, यानी हमारा जो आभास है वो विरोधात्मक है। तब जब विरोधात्मक है तो हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। क्या स्वीकार करेंगे? लिखेंगे अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। अब विद्यार्थी पूछेगा मान्यता, मान्यता मतलब हमने जो माना था, हमने जो अपने को माना था वो क्या है? गलत है। अब बताइए, हमने क्या माना था? लड़की माना था, वो क्या हो गया? गलत हो गया। इसका मतलब हम लड़का है। बोलिए, प्रूव हो गया, सिद्ध कर दिए। आप उल्टा चल के सीधा ला दिए। ठीक वही नियम इसमें भी लागू करना है। सब विद्यार्थी जानता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इस बात को हमें सिद्ध करना है, तो बोलिए हम उल्टा मानेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? परिमेय संख्या है, जबकि है अपरिमेय, लेकिन हम उल्टा मान रहे हैं ना। हम है लड़का, फिर भी हमने उल्टा माना लड़की, इसलिए हम इसे भी मान रहे हैं क्या? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन हम मानेंगे परिमेय। चलिए अब हल देखिए बोर्ड पर ध्यान से। हल का है? हल लिखेंगे माना कि, सोचिए, माना कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, समझिएगा। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। बताइए, था परिमेय, हमने उल्टा माना परिमेय, तो चलिए हमने परिमेय मान लिया। अब बताइए परिमेय संख्या। अब विद्यार्थी को परिमेय संख्या आना चाहिए। परिमेय संख्या किस रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है। कोई भी परिमेय संख्या किस रूप में होता है मेरे भाई? तो P/Q के रूप में होता है। तो बोलिए हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए बोर्ड पर, हम लिखेंगे इसलिए 3 + 2√5, 3 + 2√5 बराबर P/Q। विद्यार्थी पूछेगा ये भाई कैसे आ गया? अब P/Q कहां से आ गया? तो हमने परिमेय संख्या माना है। हमने क्या माना है? परिमेय संख्या, और हर परिमेय संख्या जो है वो P/Q के रूप की होती है। अब क्या है P/Q? बगल में लिखेंगे, जहां इसका विशेषता लिख रहे हैं, जहां P और Q, सोचिएगा, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है मेरे भाई? पूर्णांक है, तथा Q बराबर नहीं है शून्य के, Q बराबर नहीं है शून्य के। हमने ऐसा लिख दिया, इसका विशेषता हो गया। फिर से हमने इसे क्या माना था? परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, इसलिए हमने P/Q लिख दिया। अब कोई पूछेगा कि बताइए P क्या है? ABCD का अक्षर है? ना 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 ना, P पूर्णांक है, Q भी क्या है? पूर्णांक है। कहने का मतलब है कि P के जगह पर कोई पूर्णांक बैठेगा और Q के जगह पर भी मेरे भाई क्या बैठेगा? पूर्णांक। आप इसे चर मत समझिए, आप इसे ABCD का अक्षर मत समझिए, आप इसे अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर मत समझिए, क्योंकि इसके जगह पर कोई पूर्णांक बैठने वाला है। मतलब गिनती का संख्या चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे शून्य, इसके जगह पर होने वाला है। तीसरा शर्त है Q बराबर नहीं हो शून्य के। इसका मतलब है कि नीचे यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए। हर यानी Q के जगह पर 0 नहीं रहना चाहिए। चलिए तो बोलिए 3 + 2√5 बराबर हमने P/Q लिख दिया। अब बताइए, तो आप देखिए बोर्ड पर,
बताइए 3 के आगे चिन्ह क्या है? प्लस है। ध्यान दीजिए, हमेशा चिन्ह जब भी देखना हो तो संख्या के आप आगे देखिएगा, चाहे चर हो चाहे अचर हो, चिन्ह को देखने के लिए हमेशा आप आगे देखिए। जैसे 3 का चिन्ह क्या है? तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब प्लस है। जैसे कहा वही आपसे पूछेगा 2√5, 2√5 का चिन्ह बताइए तो चिन्ह क्या है? प्लस है। मतलब चिन्ह को हमेशा कहां देखा जाता है? आगे। चिन्ह को जब भी देखने के लिए कहा जाए तो आगे। अगर कोई चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब उसका चिन्ह प्लस है। प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस छुपा रहता है। तो बोलिए मेरे भाई 3 का चिन्ह क्या है? प्लस है। और बताइए हम 3 को उठाकर जब बराबर के इधर लाएंगे, 3 को उठाकर जब बराबर के इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। मतलब 3 का चिन्ह प्लस है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मान लीजिए 3 उधर चला गया, सोचिए मान लीजिए कि 3 उधर का हो गया मेरे भाई, चला गया। तो बताइए कौन बचा? देखिए बोर्ड पर कौन बच गया? तो 2√5 बचा। कौन बचा मेरे भाई? तो 2√5। अब बताइए 2√5 के आगे चिन्ह प्लस है, प्लस लिखिएगा, प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। 2√5 बचा, 2 रूट क्या बचा? 5। अब विद्यार्थी पूछेगा इसका चिन्ह आगे प्लस लिखे, बताइए इस तरह प्लस लिखिएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। प्लस का चिन्ह आगे क्या रहता है? छुपा रहता है, इसलिए आप इसे प्लस नहीं लिखेंगे, छुपा रहेगा। अब बताइए चिन्ह बराबर है, बराबर लिखिए। अब बोलिए इधर पहले से कौन है? तो बोलिएगा पहले से P/Q है। तो जो पहले से है आप उसको पहले उतारिए। अब बताइए 3 के आगे चिन्ह क्या था? प्लस था। अब उठाकर इधर आए हैं तो बोले क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बताइए क्या लिखा है? 2√5। 2√5 है, जैसे 2√5 है वैसे हमने उतारा। चिन्ह बराबर है, बराबर लिखिए। अब देखिए बटा पे के घटाव हो जाएगा। विद्यार्थी पूछेगा कैसे? तो 3 के बटा में बताइए क्या छुपा है? 1 छुपा है। कोई भी चर हो या अचर हो, सभी के बटा में क्या छुपा होता है? 1 छुपा होता है। तो बताइए बटा में 1 छुपा है। अब बताइए बटा पे के घटाव करने के लिए आप क्या कीजिएगा? लसा निकालिएगा। Q और 1 का लसा क्या हो जाएगा? आपको आता होगा बटा पे घटाव, आप जानते होंगे कि Q और 1 का लसा क्या हो जाएगा मेरे भाई? Q हो जाएगा। बोलिए Q से Q कट गया तो बोलिए कौन बचा? P बच जाएगा। चिन्ह बताइए क्या है? माइनस है, माइनस दीजिए। अब बताइए 1 से भागा दीजिएगा Q में, 1 से भागा दीजिएगा Q में तो क्या आएगा? Q आएगा। 1 से भागा किसी में भी दीजिएगा जो है वही रहेगा। 1 से भागा दीजिएगा A में, A आएगा। 1 से भागा दीजिएगा X में, X आएगा। तो बोलिए 1 से भागा दीजिएगा Q में तो Q आएगा। और Q से गुणा कीजिएगा 3 में, समझिए जो आता है उससे गुणा किया जाता है, तो Q से गुणा कीजिएगा 3 में तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3Q हो जाएगा। क्या हो गया? 3Q। क्या हो गया? 3Q। अब चलिए बोर्ड पे देखिए, हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 2 और √5, 2 और √5 के बीच में चिन्ह क्या है? समझिएगा, ये 2√5 लिखा है, 2√5। हम पूछेंगे कि बताइए 2√5 के बीच में चिन्ह क्या है? तो आप बोलिएगा गुणा का चिन्ह है। क्या है मेरे भाई? गुणा का चिन्ह है। 2 और √5 के बीच में चिन्ह क्या है? गुणा है। मतलब ध्यान दीजिए 2 गुणा में है, 2 और √5 के बीच में चिन्ह गुणा है, इसका मतलब 2 गुणा में है। और जब 2 गुणा में है और इसे हम बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा या भागा में हो जाएगा। तो हम 2 को बराबर के उस तरफ भेज रहे हैं, समझिएगा 2 को हम बराबर के दूसरे तरफ भेज रहे हैं। तो मान लीजिए 2 उधर चला गया तो बोलिए कौन बचेगा? तो बोलिएगा √5 बचेगा। चलिए √5 को हम लिख देते हैं, √5 हो गया। अब जो उधर पहले से आप उसको लिखिए, पहले से कौन है तो आप देख लीजिए, पहले बटा का चिन्ह देना दे दीजिए। बोलिए ऊपर लिखा है P लिखिए माइनस, ऊपर है 3Q तो 3Q भी आप लिख दीजिए। बोलिए नीचे Q है तो Q लिखिए। अब बताइए 2 गुणा में था, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो बोलिए 2 को बटा में लाइएगा ना, तो 2 इधर आएगा तो गुणा का हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। गुणा का हो जाएगा? 2। देख लीजिए 2 गुणा में था, इधर आया तो बटा में हो गया, तो गुणा 2 हो जाता है। जो नीचे आता है जो पहले से उसमें गुणा हो जाता है। अब आइए देखिए बोर्ड पर क्या लिखा है? √5 है, √5 लिखिए, समझिएगा √5 जैसे है √5 हो गया। चिन्ह बराबर है, बराबर लिखिए। बटा का चिन्ह है, पहले बटा का चिन्ह दीजिए। ऊपर वाला जैसे है वैसे उतारिए। बोलिए P है, P लिखिए। चिन्ह क्या है? माइनस है। बोलिए Q है, 3Q है तो 3Q लिख दीजिए। अब बताइए क्या कीजिएगा? 2 से गुणा कीजिएगा Q में। का से 2 से गुणा कीजिएगा का में? Q में। बोलिए क्या हो जाएगा? 2Q हो जाएगा। 2 से गुणा कीजिएगा Q में तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2Q हो जाएगा। फिर से √5 है, √5 को उतार दिए, बराबर है, बराबर उतारे। P-3Q है, P-3Q उतार दिए, बटा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह दिए, 2 से Q में गुणा किए, 2Q हो गया। अब चलिए बताइए, ध्यान दीजिए अब क्या है। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए P क्या है? तो आप बोलिएगा पूर्णांक है। P क्या है? पूर्णांक है। Q क्या है? पूर्णांक है। 3 क्या है? पूर्णांक है। 2 क्या है? पूर्णांक है। सब पूर्णांक है। अब विद्यार्थी पूछेगा ये कैसे? पहले बताइए 2 और 3 अंक है ना,
गिनती में आता है ना, तो बोलेगा हाँ गिनती में आता है। तो बोले 2 और 3 गिनती में आता है, इसलिए पूर्णांक है मेरे भाई। क्या है? पूर्णांक है। अब बताइए पी क्या है? पी तो पहले से ही लिखा गया है, पूर्णांक है। बोलिए क्यू क्या है? तो पहले ही से क्यू लिखा है, पूर्णांक है। तो ध्यान दीजिए, ऊपर वाला भी पूर्णांक है और नीचे वाला भी क्या है? पूर्णांक है। ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है। विद्यार्थी पूछेगा कैसे पूर्णांक है भाई, कैसे मान ले पूर्णांक है? चलिए देखिए, बोर्ड पर समझा रहे हैं आपको। देखिएगा, इधर लिखा है P माइनस, समझिएगा, P माइनस 3Q अब बाटा 2Q लिखा है, समझिए। देखिए P के जगह पर कोई पूर्णांक बैठाइए, Q के जगह पे भी कोई पूर्णांक बैठाइए, आप इसे हल कीजिए। हल कीजिएगा तो देखिएगा पूर्णांक ही आएगा। जैसे मान लीजिए P के जगह पर हम 10 बैठा दे रहे हैं। P के जगह पर क्या बैठा रहे हैं? 10। किसके जगह पर? P के जगह पर। अब मान लीजिए Q के जगह पर हम 1 बैठा दें। बताइए फिर से, P बराबर हम 10 ले रहे हैं और Q बराबर हम 1 ले रहे हैं। विद्यार्थी पूछेंगे कैसे? तो बताइए कैसे मत पूछे, पहले बताइए कि 10 पूर्णांक है कि नहीं है। तो बोलिएगा हाँ, गिनती में जो आता है वो पूर्णांक है। ध्यान से समझिए, गिनती में जो आ गया वो क्या है मेरे भाई? पूर्णांक है। तो बोलिए 10 गिनती में आता है, 1 भी गिनती में आता है। अब देख लीजिए हल किया जा रहा है। बोलो देखिए, बोलिए क्या लिखा है? P। अब बताइए P के मान कितना है? 10। तो P के जगह पर आपका बैठा दीजिए 10, चिन्ह माइनस है, माइनस लिखिए। बोलिए 3 लिखा है, 3 लिखिए। बोले बीच में चिन्ह का क्या है? गुणा का है, तो गुणा का चिन्ह दीजिए। बोले Q है, अब बताइए Q का मान कितना है? 1 है, क्योंकि 1 भी संख्या है और संख्या है तो गिनती का संख्या है तो पूर्णांक है। अब देखिए बोर्ड पर 1 हमने बैठा दिया। अब बताइए 2 है, 2 लिख रहे हैं। बताइए बीच में चिन्ह का है? गुणा का है, गुणा कर दीजिए। बोले Q का बारी है। अब बताइए Q का मान कितना है मेरे भाई? 1 है, तो Q की जगह पर हम 1 रख रहे हैं। हल कीजिए, देखिए बोर्ड पर। बताइए 10 है तो 10 लिख रहे हैं, चिन्ह क्या है? माइनस है, चिन्ह माइनस है तो माइनस। 3 से बोलिए 1 में गुणा कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2 हो जाएगा। घटाइए, 10 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 7। आप बताइए बटा में क्या हो जाएगा? 2। बोलिए क्या बोलिएगा? 7 पूर्णांक है कि नहीं है? तो बोलिएगा हाँ पूर्णांक है, क्योंकि गिनती में आता है। अब बोलिए 2 पूर्णांक है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि यह भी गिनती में आता है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला भी पूर्णांक है और नीचे वाला भी पूर्णांक है, अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। ये तो हम बोल रहे थे आपसे कि देखिए P माइनस 3Q, P माइनस 3Q पूर्णांक है और 2Q भी क्या है? पूर्णांक है। हम इसी बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई? लिखेंगे चूंकि, देख लीजिए, चूंकि P माइनस 3Q, सोचिएगा, P माइनस 3Q और P माइनस 3Q और 2Q, P माइनस 3Q और 2Q क्या है मेरे भाई? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। बोलिए, अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। P माइनस 3Q और 2Q दोनों पूर्णांक है। देखिए हमने लाया है, आपको सिद्ध करके दिखाया है कि देखिए पूर्णांक है, यानी ऊपर वाला भी पूर्णांक है और नीचे वाला भी पूर्णांक है। बोलिए 7 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। अब बताइए 7 बटा में 2 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? परिमेय संख्या है। मतलब क्या हुआ? जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है, जो पूर्णांक है वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो बोलिए ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, वो अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। इसका मतलब है, क्या मतलब? ध्यान दीजिए, क्या मतलब है? तो लिखिएगा इसलिए, इसलिए P माइनस का माइनस P माइनस Q 3Q। रुक जाइए, थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा हो कि नहीं दिखाई देगा। बोर्ड पर देख लीजिए एक बार, इसे ऊपर लिख दे रहे हैं, समझिएगा, समझिएगा, ध्यान से देखिए, देख लीजिए क्या है, समझिए। ऊपर वाला को क्या बोले हैं? पूर्णांक। नीचे वाले को क्या बोले हैं? पूर्णांक। तो बोलिए क्या लिखेगा? इसलिए P माइनस 3Q, P माइनस 3Q बटा 2Q, P माइनस 3Q बटा कितना Q? 2Q। समझिएगा, P माइनस 3Q बटा 2Q एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक क्या है मेरे भाई? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप क्या बोले हैं? ध्यान दीजिए कि ऊपर वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए। P और Q पूर्णांक हो और Q शून्य के बराबर नहीं हो। बताइए P माइनस 3Q भी पूर्णांक है और 2Q भी पूर्णांक है, ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, और जब पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है। पूर्णांक है तो क्या है? परिमेय संख्या है। तो लिख दिए P माइनस 3Q बटा में 2Q क्या है? परिमेय संख्या है। अब बताइए क्या लिखेंगे? किंतु, सोचिएगा,
किंतु, क्या किंतु भाई? तो √5। बताइए √5 क्या है? तो √5 अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 पूर्णांक नहीं है। बताइए √5 गिनती में आता है? गिनती गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए कोई √5 आया? √5 गिनती में नहीं आता है, और जो गिनती में नहीं आता है वो पूर्णांक नहीं है, और जो पूर्णांक नहीं है याद रखिए वो परिमेय नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। तो बताइए √5 क्या है? अपरिमेय है। पीछे वाले क्लास में आप देख लीजिएगा, हमने सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय है। तो बताइए क्या लिखेंगे? किंतु √5। समझिएगा, किंतु √5 एक क्या है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बताइए आपने क्या सिद्ध किया? √5 एक अपरिमेय संख्या। सोचिएगा √5 अपरिमेय है, अब P-3Q/2Q परिमेय है, P-3Q/2Q परिमेय है, और √5 अपरिमेय है। देखिए ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। अब आप ही बताइए अपरिमेय और परिमेय, बताइए दोनों कभी बराबर होगा? सोचिए यह अपरिमेय है और यह परिमेय है। एलएचएस में अपरिमेय और ये परिमेय, अपरिमेय और परिमेय बताइए दोनों बराबर कर दीजिएगा। आम और इमली दोनों बराबर होगा? ये आम है और इमली है, कहिएगा कि बराबर है? बोलिए संभव है? संभव नहीं है। अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता है, चाहे परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। आपका ये एलएचएस अपरिमेय है, आरएचएस परिमेय है, और लिखे हैं बराबर। बताइए होगा बराबर? तब क्या होगा? बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब है यहाँ विरोधाभास है। यहाँ क्या है? विरोधाभास है। क्या बोलिएगा? समोसा गुलाब जामुन के बराबर हो जाएगा? बताइए संभव है? ये संभव नहीं है। तो क्या लिखिएगा? यहाँ विरोधा क्या है? भास है। ये तो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। देखिए हम विरोधात्मक पर आ गए हैं, तो अब लिखेंगे। देखिए यहाँ विरोधाभास है, समझिएगा। विद्यार्थी ये शब्द देखकर चमत्कार लगता है, तो ये कैसे हो गया भाई? अरे भाई ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। बोलिए परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर आ रहा है, तो ये विरोधाभास हुआ। यानी जो आभास लगा रहे हो गलत लग रहा है। तो लिखेंगे यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है। समझिएगा यहाँ क्या है मेरे भाई? विरोधाभास है। अतः अब देखिए विरोधाभास यानी जो हमने आभास लगाया, हमने जो अनुमान लगाया वो विरोधात्मक है, वो गलत लग रहा है। अब हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। क्या स्वीकार करेंगे? अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। देखिए हमारी मान्यता क्या हो गया? गलत मान्यता है, यानी हमने जो माना है वो गलत है। बताइए हमने क्या माना है? माना कि, इधर देखिएगा, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसे परिमेय संख्या माना है और हमारा मानना ही गलत हो गया। हमने जो माना है वही गलत हो गया। इसका मतलब है कि ये परिमेय नहीं है। अब परिमेय नहीं है तो क्या है मेरे भाई? अपरिमेय है। परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। तो लिखिएगा इसलिए 3 + 2 √5 एक क्या है? एक अपरिमेय क्या है मेरे भाई? संख्या है। अपरिमेय क्या है? संख्या है। प्रूव्ड लिख दीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल में। आप समझ गए होंगे कि कैसे परिमेय है, कैसे अपरिमेय है, कहां से विरोधाभास आया, तो हमारी मान्यता गलत कैसे हुआ, ये आप देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। चलिए देखते हैं। ये था सवाल नंबर 2। समझिएगा ये था कितना मेरे भाई? सवाल नंबर 2 था, ठीक ना? देख लेते हैं ऐसा ही एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 10। उदाहरण क्या देख रहे हैं? 10 देख लीजिए। चलिए ऐसा ही देखने में लग रहा है, तो हम उदाहरण 10 आपको सिखा रहे हैं। चलिए आइए, उदाहरण 10 है, मिटा रहे हैं। समझिएगा क्या है उदाहरण 10 मेरे भाई? देखिए वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान दीजिए वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिए। अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इसे फैलाइए, उसको बताइए अगर आपको समझ में आ रहा है तब।
नहीं समझ में आ रहा है एकदम शेयर मत कीजिए, एकदम लाइक मत कीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो अगर आ रहा है तो जरूर से ऐसा कीजिए, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, आप किसी और का वीडियो देखिए। चलिए देखते हैं, का है मेरे भाई उदाहरण 10, का है उदाहरण 10 है। चलिए देखते हैं, उदाहरण उदाहरण 10 है। पीछे वाले क्लास में आप देख लीजिएगा, उदाहरण 9 हम सिद्ध करा चुके हैं, उदाहरण 10 है। कहता है कि दर्शाइए कि 5-3, समझिएगा, 5-√3, 5-√3 दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए, ठीक है। अब दर्शाइए शब्द से घबरा मत जाइएगा, दर्शाइए के माने भी होता है क्या करिए, सिद्ध कीजिए। तो दर्शाइए कि 5-√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अपरिमेय संख्या है, आइए दिखा देते हैं, आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। 5-√3, 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। बताइए 5 में से √3 को घटाना है तो आप क्या कीजिएगा, 3 का वर्गमूल निकालिएगा, आएगा 1.7320 डॉट 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 डॉट। बताइए अब ये वर्गमूल नहीं रुक रहा है, 3 का आपने वर्गमूल निकाला, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब बताइए जब नहीं रुक रहा है तो आपको 5 में से घटा दीजिएगा, आप इसे 5 में से घटा पाइएगा, बताइए तो 5 में से √3 को घटाना है तो क्या कीजिएगा, आप 3 का वर्गमूल निकालिएगा, और 3 का वर्गमूल भाई रुक नहीं रहा है, और रुक नहीं रहा है तो बोले 5 में से घटा नहीं पाइएगा, इसका मतलब इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, और नहीं होगा तो भाई ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। एक और उपाय है कि भाई जो ये क्या बोलते हैं √3 दिखाई दे रहा है, ये पूर्णांक नहीं है, √3 जो है वो क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जब पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो मेरे भाई पूर्णांक नहीं है, अब पूर्णांक नहीं है तो क्या है, परिमेय नहीं है, अब परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। तो चलिए आप जान गए हैं कि 5-√3 एक अपरिमेय है। अब बताइए हम क्या करते हैं, उल्टा मानते हैं, याद होगा अभी अगले बताए हैं, हम जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, हमको पता है कि यह अपरिमेय संख्या है, परंतु हम उल्टा मान लेंगे कि यह कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। चलिए आइए मानते हैं, बोर्ड देखिएगा, हल यहां से हम शुरू कर रहे हैं। हल देखिए मेरे भाई, लिखेंगे माना की, रुकिए थोड़ा कलम बदलते हैं, का की माना की, बोर्ड देखिएगा, माना की 5-√3, 5-√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब आप ही बताइए, बोलिए परिमेय संख्या किस रूप में होता है, तो आप बोलिएगा कि परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए, क्या है मेरे भाई, तो 5-√3, 5-√3 बराबर P/Q, 5-√3 बराबर P/Q, क्योंकि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप का होगा। यहां बगल में इसका विशेषता लिखिए भाई, जहां P और Q, जो आपको P और Q दिखाई दे रहा है तो P और Q वास्तव में क्या है, तो ये पूर्णांक है। आप इसे अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर नहीं समझिएगा, ये पूर्णांक है, तथा Q बराबर देकर काट दीजिए, बराबर नहीं है शून्य के, Q बराबर नहीं है का के मेरे भाई, शून्य के, ठीक है। तो बोलिए 5-√3 बराबर P/Q हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसे हमने माना है परिमेय। क्या माना है, परिमेय। और परिमेय संख्या किस रूप का होता है, तो P/Q के रूप का होता है। परिमेय संख्या किस रूप का होता है मेरे भाई, तो बोलिएगा P/Q के रूप का होता है। कौन संख्या, तो परिमेय संख्या किस रूप का होता है, तो बोलिएगा P/Q के रूप का होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिए। बताइए 5 के आगे चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा प्लस है। हमने अभी आपको बताया है कि चिन्ह हमेशा आगे देखिए, बोलिए 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्लस है। अब 5 को उठाकर आप बराबर के दूसरे तरफ भेज दीजिए, 5 को उठाकर आप बराबर के दूसरे तरफ भेज दीजिए। मान लीजिए 5 उधर चला गया तो बोलिए इधर कौन बचा मेरे भाई, तो बोलिएगा -√3, का √3,
-√3 का, देखिए √3 का चिन्ह क्या है, माइनस का बोलिएगा, माइनस को मिटकार कर बोलिएगा कि माइनस का चिन्ह छुपा है, बताइए माइनस का चिन्ह छुपा रहता है, तो क्या कीजिएगा, माइनस दिखाइएगा ना जी, तो बोलिए -√3 चिन्ह क्या है, बराबर है, बराबर लिखिए, बोलिए इधर पहले से कौन है, जो पहले से है उसको लिखिए, पहले से बोलिएगा कि P/Q है, चलिए P/Q लिखिए। अब बोलिए इधर कौन आया था, तो बोलिएगा 5 आया है, कौन आया है मेरे भाई, 5, बताइए 5 के आगे चिन्ह क्या था, प्लस है, 5 के आगे चिन्ह, रुक जाइए एक सेकंड, 5 के आगे चिन्ह क्या है, प्लस है, इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, तो क्या लिखिएगा, -5, क्या हो गया, -5। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ो देखिएगा, -√3 है, -√3 को हम सेम उतार दे रहे हैं, चिन्ह बराबर है, बराबर, बताइए क्या बोलिएगा, 5 के बटा में क्या छुपा है, 1 छुपा है, अब बोलिए बटा पे क्या हो गया, घटाव हो गया, अब बटा पे घटाव कैसे बनता है, तो नीचे वाला का क्या निकालते हैं, लॉसा, तो बोलिए Q और 1 का लॉसा क्या होगा, QA होगा, Q से Q कट गया, क्या होगा, P होगा, चिन्ह बोलिए माइनस है, माइनस लिखिए, बताइए 1 से भाग दीजिएगा तो QA आएगा, अब बोलिए Q से 5 में गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5Q, उम्मीद है आपको बटा पे घटाव आता होगा। अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं सोचिएगा, विद्यार्थी सोच रहा है कि भाई √3 का चिन्ह प्लस माइनस है, इससे कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस ले कुछ भी दिक्कत नहीं है, हमें माइनस प्लस चिन्ह से मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह से बदलने वाला नहीं है, परिमेय अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय परिमेय, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो चलिए हमको चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, बताइए P क्या है, तो बोलिएगा पूर्णांक है, 5 क्या है, पूर्णांक है, Q क्या है, पूर्णांक है, ये वाला भी Q क्या है, पूर्णांक है, विद्यार्थी जगह कैसे पूर्णांक है भाई, तो बताइए P के जगह पर बोल रहा है यहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो बोले ऊपर भी पूर्णांक बैठाइएगा, नीचे भी पूर्णांक बैठाइएगा, बोले पूर्णांक में से पूर्णांक घटाइएगा, क्या बचेगा, पूर्णांक बचेगा, देख लीजिए, इसको नियम को याद रखिए, पूर्णांक, ध्यान दीजिए मेरे भाई, पूर्णांक माइनस पूर्णांक, पूर्णांक माइनस पूर्णांक बराबर पूर्णांक, पूर्णांक माइनस पूर्णांक बराबर पूर्णांक, यानी पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाइएगा तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। विद्यार्थी पूछे कैसे, तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि P बराबर भाई 20 है, चलिए P बराबर हम मान लेते हैं क्या है, 20 है, लड़का पूछेगा क्या है 20 मान लिए, तो बोलिए P पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब गिनती का अंक, हम कुछ भी मान सकते हैं, आपको भी कुछ मन होगा आप मान लीजिएगा, बात खत्म। तो चलिए हम P बराबर 20 मान लेते हैं, मान लेते हैं कि Q बराबर भाई मेरा 3 है, Q बराबर मान लेते हैं क्या है, 3, Q बराबर, चलिए हमने 3 मान लिया, अब आपको हल करके दिखाते हैं, बताइए क्या है, तो बोलिएगा कि P-5Q अब बटा में Q है, आइए हल करते हैं, देखिए आएगा पूर्णांक कैसे, बोलो देखिए, बटा का चिन्ह दे दीजिए, अब बोलिए क्या है भाई, तो P है, बोलिए P का मान कितना है, 20, तो बोलिए P की जगह पर क्या बैठा दीजिएगा, 20, चिन्ह बताइए माइनस, बोलिए क्या लिखा है 5, बीच में चिन्ह गुणा है, गुणा लिखिए, बोलिए Q का मान कितना है, तो 3 है, 3 बैठा दीजिए, बटा में बोलिए Q है, Q का मान कितना है, 3 है, अब बोलिए मेरे भाई ध्यान दीजिए, बोलिए 20 है तो 20 लिखिए, चिन्ह माइनस है, माइनस लिखिए, 5 में 3 से गुणा कीजिएगा, 5 3 15 हो जाएगा, अब बटा में 3 हो जाएगा, देखिए तो बताइए क्या करेगा, बोलिए 20 क्या है, पूर्णांक है, 20 क्या है, पूर्णांक है, 15 क्या है, पूर्णांक है, कैसे पूर्णांक है, तो भाई गिनती में आता है, गिनती में जो आता है वो पूर्णांक है, तो बोलिए भाई 20 में से 15 घट रहा है, मतलब पूर्णांक में से पूर्णांक घट रहा है, सोचिएगा पूर्णांक में से पूर्णांक घट रहा है, तो बोलिए 20 पूर्णांक है, 15 पूर्णांक है, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो बोलिए क्या बचेगा, 5, अब बताइए 5 गिनती में आता है कि नहीं आता है, तो बोलेगा हाँ गिनती में आता है, इसका मतलब 5 भी पूर्णांक है मेरे भाई, 5 भी क्या है, पूर्णांक है, या बटा में क्या लिखा है, 3, बोलिए क्या आ गया, 5 बटा में 3, क्या सीखे, पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, पूर्णांक आएगा, बताइए 5 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, इसका मतलब है कि 5 बटा 3 एक परिमेय संख्या है, 5 बटा 3 एक मेरे भाई क्या है, परिमेय संख्या है। अब बोलिए अब क्या बोल सकते हैं, बोलेगा कि P-5Q, P-5Q और Q क्या है मेरे भाई, पूर्णांक है, देखिए हमने हल करके लाया, देखिए ऊपर वाला पूर्णांक है, नीचे वाला पूर्णांक है, तो बोलिए ऊपर वाला पूर्णांक है, नीचे वाला पूर्णांक है, आप इस बात को लिखिए, क्या लिखिएगा, लिखिएगा चूंकि, देखिए चूंकि लिखिएगा P-5Q, P-5Q और P-5Q और Q क्या है मेरे भाई, तो पूर्णांक है, P-5Q और Q क्या है,
पूर्णांक है। और बताइए जो पूर्णांक है वो क्या है, तो बोलिएगा परिमेय संख्या है। जो पूर्णांक है मेरे भाई क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेगा, लिखेगा इसलिए, देखते रहिए बोर्ड पर, इसलिए p माइनस p क्या लिखेगा, देखिए बोर्ड पर, एक सेकेंड थोड़ा गलत हो गया, चलिए देखिए क्या लिखेगा, इसलिए p माइनस 5q, p माइनस 5q बटा में q एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। विद्यार्थी पूछेगा कैसे परिमेय संख्या हो गया, तो परिमेय संख्या का शर्त क्या है, ऊपर वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए। बोले ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। क्या मेरे भाई, परिमेय संख्या है। अब बताइए क्या लिखिएगा, किंतु परंतु, पर देखिए इधर किंतु का, किंतु भाई तो बोलिएगा कि √3, कौन 3, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पीछे वाले क्लास में यानी कल के क्लास में हम इसे सिद्ध कर रहे हैं। क्या बोलिएगा, किंतु √3 एक क्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके चिन्ह से हमें कोई मतलब है, चिन्ह जहां है वहां है, हमें √3 का बात करना है। बताइए √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब बताइए ये √3 अपरिमेय संख्या हो गया, अब p माइनस 5q बटा में q ये परिमेय हो गया। बताइए ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। बताइए अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर होगा, होगा बराबर। बोलिए अपरिमेय अपरिमेय कह रहे हैं बराबर है, बताइए गलत है कि नहीं है, बताइए गलत बोल रहे हैं आप, अपरिमेय अपरिमेय दोनों बराबर होता है, बोले गलत है ना। बताइए समोसा और गुलाब जामुन को क्या कहिएगा, बराबर कहिएगा, गलत हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए, तो क्या बोलिएगा, यहाँ विरोधाभास है। सोचिए अपरिमेय परिमेय के कभी भी बराबर होता नहीं है, इसीलिए ये बात उत्पन्न हुआ कि यहाँ विरोधा क्या है, भास है। तो क्या लिखिएगा, देखिए क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखिएगा मेरे भाई, यहाँ विरोधा क्या है, भास है। समझिएगा, देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ क्या है, विरोधाभास है। यानी हमने जो आभास लगाया है, हमने जो अनुमान लगाया है वो विरोधात्मक है। तो क्या लिखेगा, यहाँ विरोधा क्या है मेरे भाई, भास है। यहाँ विरोधाभास है, संधि विच्छेद करिएगा इसका, तो विरोध धन आभास होगा। यानी हमने जो अनुमान लगाया है वो गलत है, तो आप बात को हम स्वीकारेंगे कि भाई गलती हो गया है। तो यहाँ विरोधाभास है, तो लिखिएगा अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता क्या है मेरे भाई, गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। मतलब हमने जो माना है वो क्या है, गलत है। हमारा मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या बोलेंगे, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए बोलिए हमारी मान्यता, हमने जो माना है, क्या माना है, माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। बोलिए हमने 5 माइनस √3 को परिमेय माना है, तो बोलिए हमारा मान्यता ही गलत हो गया। हमने जो माना है वो ही गलत निकल गया। अब बोलिए वो गलत निकल गया तो भाई जो पहले से है वही है। तो बोलिए क्या लिखिएगा, इसलिए 5 माइनस √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने जो माना है वो तो गलत निकल गया, इसलिए मेरे भाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित हिंदी में लिख सकते हैं या प्रूफ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, आगे एक और प्रश्न देख लेते हैं मेरे भाई। देखिएगा आगे आपको प्रश्न थोड़ा क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस आगे करके आपको बता रहे हैं। देखिएगा मेरे भाई, सवाल हम आपको बता रहे हैं तीसरा का तीसरा, ठीक है, तीसरा का तीसरा इसी प्रकार है, इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का 3 बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, चलिए बोर्ड पर देखिए, कि छोड़ दें आज इतना ही, रहने दीजिए मेरे भाई, आगे वाले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है।
तीसरा का तीसरा बोल रहे थे, लेकिन आगे वाले क्लास में पढ़ाएंगे। वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।